नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो कल की डेट में निफ्टी 52 वीक हाई रह चुका है, तो आगे की आपकी स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ओनली डिस्कशन है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कल की डेट की जो निफ्टी और बाकी जो इंडेक्सेस है उसकी क्या क्या पोजीशन रही है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कल की डेट में निफ्टी 50 है वो 18,350 ऑलमोस्ट पहुंच गया था, वो 1.78% अप रहा है। और सेंसेक्स की बात करें तो वो 61,795 रह चुका है और वो 1.95% अप। अगर आईटी निफ्टी की बात करें तो आईटी स्टॉक्स की जो निफ्टी है उसका 29,592 रह चुका है और वो कल की डेट में 3.81% एक ही दिन में ऑलमोस्ट 4% का यहाँ पे हाइक दिखने को मिला है। और उसका मेन रीज़न था यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो नंबर से वो कम आने का ही मेन रीज़न है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आईटी कंपनीज में, क्योंकि आईटी कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, तो यूएस में अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो आगे बिजनेस का रेवेन्यू का चांस ज़्यादा होता है। और वो हिसाब से यहाँ पे आईटी की निफ्टी और आईटी शेयर्स में काफ़ी इन्फ्लेशन और काफ़ी अच्छा अप दिखने को मिला है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 42,137 कल के डेट में रह चुका है और वो 1.28% अप रहा था। और मिड कैप की बात करें, मिड कैप 100 वो 31,382 और उसकी अगर देखें तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट दिखने को नहीं मिला कल की डेट में। और स्मॉल कैप है वो 9,705 पहुँच गया है और उसमें स्लाइटली 0.38% का यहाँ पे अप दिखने को मिला है। तो ये सब देखते हुए कल के डेट में पूरे सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस अप ही देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ दिखने को मिला है। उसका मेन रीज़न था यूएस के जो इन्फ्लेशन है वो उसके जो नंबर्स है वो काफ़ी फेवरेबल आने का ही मेन यहाँ पे पर्पस है और वो वही फैक्टर यहाँ पे कंसिडर किया गया है मार्केट में। यहाँ पे अगर ओवरव्यू अगर हम लोग फ्यूचर अगर स्ट्रेटेजी है उसके रिगार्डिंग अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे फर्स्ट है, ये आपको जो भी शेयर्स है अभी तक का लास्ट 1 ईयर या 3 मंथ्स या 12 मंथ्स में जो भी शेयर्स है उसने 25% से ज़्यादा अगर रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं तो वो सारे शेयर्स को या वो स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये जो है अभी ऑलरेडी 52 वीक हाई है और अभी भी आगे भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। तो वो देखते हुए मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे लमसम अमाउंट, जैसे लमसम अमाउंट है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी आपको एसआईपी के दौर पे स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए और वो हिसाब से आपको इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और काफ़ी टाइम से आपने म्यूचुअल फंड में अपना होल्डिंग कर रखा है और म्यूचुअल फंड में आपका काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बन चुका है, अगर उसमें अगर चाहो तो वन इंस्टॉलमेंट अगर आपको निकालना चाहो तो आप ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का वन इंस्टॉलमेंट आप निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा ही इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दो, क्योंकि नो बडी कैन टाइम द मार्केट। आप अभी ये जो 52 वीक हाई हो चुका है यही हाई हो और यहाँ से डाउन होगा या यहाँ से अप होगा, कितना डाउन होगा या कितना अप होगा कोई बोल नहीं सकता है। तो ये आपको अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आप वन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड अभी जो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसके शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट के चांस है और इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और डिस्काउंट प्राइस भी अवेलेबल है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। उसमें मेनली फैक्टर होता है पी रेशियो, जो रेशियो होता है वो अगर लेस देन 25 है, जो मेरा पर्सनल एक मानना है कि लेस देन 25 वाला जो है वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है और फ्यूचर ग्रोथ भी है। पी जी जो रेशियो बोलते हैं वो अगर लेस देन 1 है तो वैसे वाले कोई स्टॉक अगर आपको दिखने को यहाँ पे लो प्राइस पे या डिस्काउंट पे अभी भी अवेलेबल है तो उसमें आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सभी शेयर्स आपने पूरे के पूरे बेच दोगे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टेड भी रहना है। इसलिए मैं आपको बोला है कि कुछ इंस्टॉलमेंट या पार्ट अगर आपको लग रहा है कि
यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने जैसा है और ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक है या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, तो उस केस में आप पार्टली आप विड्रॉ करके या पार्टली बुक करके प्रॉफिट बुक करके अभी भी इन्वेस्टेड रहेगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टेड रहोगे तो ही आप मार्केट का जो बेनिफिट है वो ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो यही हाई है और उसके नीचे अभी डाउन ही जा सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि कोई भी आज के डेट में या कोई भी कभी भी प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकता है कि ये ही मार्केट का हाई होता है और यहाँ से नीचे जाएगा। अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, तो वो स्ट्रेटेजी को देखते हुए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है वो आपको आपके स्टॉक है वो रोटेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटेजी आप करना, वो जो है वो स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपको कभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर रोटेट करोगे, जैसे कुछ शेयर से या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट है या कुछ ऐसा सेक्टर होता है वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है और उसमें ही फिर आप स्टे हो जाओगे, तो वो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक सर्टेन लेवल हाई होने के बाद वो स्टेबल रहता है, तो अगले 5 साल तक वो स्टेबल भी रहेगा, तो आपको 5 साल अगले 5 साल कुछ रिटर्न नहीं भी मिले शायद। और तो वो अगर आपको लग रहा है कि सफिशेंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिल चुका है, तो वो वाले स्क्रिप्ट में से निकाल के दूसरे जो लोअर डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल है या लो पी रेशियो पे जो मैं बोला हूँ वैसे कुछ अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें आप देख सकते हो। रोटेशन और मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि बाय एंड फॉरगेट वाला स्ट्रेटेजी रखोगे तो कभी भी आप शेयर मार्केट से रिटर्न नहीं अर्न कर पाओगे। और अगर आपने कुछ मिस्टेक्स आपने की हुई है, जैसे कुछ आपके गलत स्टॉक्स या गलत स्क्रिप्ट परचेस कर ली है और अभी भी आपको अगर ऑल टाइम हाई पहुंच गया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये जो है अभी भी आपके डाउन में ही है या इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपको नहीं मिल रहे हैं या अभी भी लॉस है या अभी भी स्टेबल वही वही के वही पोजीशन में है, तो वैसा वाली स्क्रिप्ट है या वैसा स्टॉक है वो आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि उसको आपको सेल आउट कर देना चाहिए और वो हिसाब से फिर आप वहाँ से पैसे निकाल के दूसरे जो डाउन है डिस्काउंट प्राइस पे जो अवेलेबल है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी चाहिए। और रेगुलरली आपको स्मॉल स्मॉल जो आपकी जो पोजीशन है या स्मॉल स्मॉल जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वो हिसाब से इंस्टॉलमेंट में आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ध्यान में रखते हुए ही आपको इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहोगे और स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकता है। और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, पोर्टफोलियो जो है अपना उसको डाइवर्सिफाई भी कर लेना चाहिए। डाइवर्सिफाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि बाय हेजिंग द रिस्क, इफ़ यू आर होल्डिंग हाईली रिस्की स्टॉक अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसके सामने जो गुड रिटर्न जो एवरेज रिटर्न देने वाले जो स्टॉक्स होते हैं जो सेफ होते हैं वो वाले स्टॉक्स भी साथ में रखने चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो है सेक्टर वाइज है, रिस्की वाइज स्टॉक्स है वैसा पूरा बैलेंस करके और डाइवर्सिफाई करके अगर आप रखोगे तो अपना पोजीशन और अपना जो पोर्टफोलियो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एक आपका जो टारगेट है वैसा रिटर्न आपको देके जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो करना है, अगर आपको अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो फ्यूचरिस्टिक जो कंपनीज होती है जिसके बिजनेस है उसमें फ्यूचर में ग्रोथ है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ईवीज है, पावर सेक्टर्स है, और भी काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट की जो विज़न है, फिर अपना अगर बात करें तो डिफेंस में भी काफ़ी सारी नई नई कंपनीज आ रही है, तो वो वाला चीज़ वो जो है स्पेसिफिकली 5G है या वो वाले जो है सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ का देखने को मिल सकता है। तो वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखोगे तो उसमें आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो ये वाला थोड़ा डिस्कशन था, मेन मेरा पर्पस था आपके साथ जो अभी पोजीशन है मार्केट की उसके साथ डिस्कशन करूँ और आपको साथ थोड़ा जो मेरा जो नॉलेज है अभी वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगा होगा, तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग रेगुलरली गुड इन्वेस्टमेंट एंड अदर टैक्सेशन एडवाइस।
थैंक यू।